राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस। हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है, ये केवल आगाज है कि जो वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं। राजनारायण दादाजी ने एक पोल खोली, खंडवा में भी हमने छानबीन की है। जो आसपास के गांव से लोग आते हैं, नगर निगम में छापा मारते हैं और गायब हो जाते हैं, अब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी और यहाँ पर नगर निगम अरे जो आम जनमानस है वो एकदम गंदा पानी पीने को मजबूर है। बच्चे बीमार हैं और सड़कों के हाल आपसे छुपे नहीं है। मुझे लगता है जिस स्पेस टेक्नोलॉजी से पीएम मोदी सड़कें बना रहे थे, तो चांद पे से गड्ढों को ढूंढने के लिए आदमी को यहाँ भेजना पड़ेगा, तभी नगर निगम के काम खुलेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं मानती हूँ सत्ता बीजेपी की है और प्रशासन को किस तरीके से चमकाया जाता है। मैं जानती हूँ दिल से आप भी कांग्रेसी लोग हैं, क्योंकि पॉलिसी की बात जब होती थी तो प्रशासन हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा होता था। जिस दबाव में आप लोग भी हैं वो मैं मनसा समझती हूँ। 2025 में शुद्धिकरण बाबत 2025 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं प्रतीत हो रही है तथा मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा कर्नाटक एवं बिहार में वोट चोरी रोकने के संबंध में मतदाता सूचियों को शुद्धिकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिले को पहुंचने वाली तीनों रोडें खराब है, इसकी जवाबदारी किसकी है? पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ में फसल बीमा, जो किसान जितने भी आए हैं, फसल बीमा मिला क्या? 25,000, 30,000, 40,000 किसानों को काटते हुए मिलते 500 रुपए मिलता है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने आज एक संघर्ष किया। वोट चोरी जो हमने पकड़ी, खंडवा में भी हमने देखा। मैं जब मुल्लू जी के साथ बैठी तो खंडवा में जो नाम है, कई वार्डों में, आसपास के गांवों में डबलिंग है। लोग आते हैं जब यहाँ महापौर का चुनाव आता है और जो इनके पट्टे लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके वार्डों पे भी हमारा निशाना है। हमने आपकी चोरी पकड़ ली है। आज हमने यहाँ से चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में देश में काम मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने आपकी चोरी पकड़ ली है कि सड़कें हमारी बहुत खराब हैं। जहां तक साफ पानी की बात है, मुल्लू जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी महिला साथी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। किस तरीके से गंदा पानी पीने पे हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। कारण सीधा साफ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, उनकी महापौर, उनकी विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार प्रदेश में, फिर भी जो जनता के मुद्दों पर आप आए थे, ये सब कहाँ है? 110 करोड़ की आप नर्मदा जल पानी पहले लेकर आए, उसके बाद फिर आप अमृत जल योजना लेकर आ गए। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने भी हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया कि पहली बार देश में ऐसी कोई परियोजना है जिसके पाइपलाइन इतने खराब होते हैं कि जगह जगह से फूट जाते हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। तो क्या ये शासन का प्रशासन का काम नहीं है कि जो मूलभूत आवश्यकता खंडवा की जनता की है उसको दें? एक वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, उसके लिए है। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें विभिन्न 3-4 बिंदु है। जो लोगों के डबल नाम है उनको काटा जाए, एक नाम किया जाए। दूसरा, जो लोग मर गए हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार प्रकाशन किया जाए। जिन लोगों को नाम जोड़े हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार जोड़ा जाए। पीडीएफ में रीडेबल जो है, डिजिटल जो है, हमको मतदाता सूची मिले ताकि जो है जहां गलती है उसको सुधार सके। जैसे मेरे विधानसभा है, मेरे विधानसभा में जो सनाव से लगे हुए जो एरिया है उसमें महानदाता में भी नाम है और जो है सनावद में, बड़वा में भी नाम है। आप चेक करोगे तो ऐसे कितने ही लोग लिख लेंगे जो डबल जो वोटर के नाम है। तो वो जब कह रहेंगे तो जहाँ 20-20 हजार बढ़ रहे हैं वहाँ हो सकता है 20-20 हजार वोट कम हो जाएंगे। अगर मैं 400 वोट से अगर चुनाव हारा हूँ तो ये वोट चोरी एक कारण है। साफ सुथरा अगर चुनाव चाहिए तो आपको वोटर लिस्ट की साफ सुथरी करनी पड़ेगी। पर आज की स्थिति में जितने भी संस्थाएं हैं उन पे ये काबिज होकर और संविधान को जो है ये ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है किसानों के लिए।
पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं उसके हाल भी इतने खराब है। उसके बाद आज खाद नहीं मिल रहा है, उसके लिए किसान परेशान है। फसल बीमा के नाम पे मोटे मोटे पैसे काट रहे किसानों को, पर दे कितने रहे, 500 और 700 रुपए उनको मिल रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों